हर हर महादेव। दोस्तों, जरा एक पल के लिए सोचिए, दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा देश जिसे आज एक सख्त इस्लामिक गणराज्य के रूप में जाना जाता है, जहां की संस्कृति, राजनीति और समाज पूरी तरह अलग पहचान रखता है। लेकिन उसी देश से अचानक एक ऐसा भजन सामने आता है जो भगवान शिव की महिमा गाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ईरान की। हाल ही में इंटरनेट पर एक ऐसा गाना तेजी से वायरल हो रहा है जिसने लाखों लोगों को हैरान कर दिया। इस गाने का नाम है महादेव शंकरा। खास बात यह है कि यह भजन फारसी भाषा में गाया गया है और इसे सुनने के बाद कई लोग एक सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर एक इस्लामिक देश में भगवान शिव का भजन इतना वायरल कैसे हो गया। 6 मार्च 2026 को कार्तिक कौशल म्यूजिक डायरेक्टर नाम के एक यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया गया। शुरुआत में ये साधारण म्यूजिक वीडियो की तरह सामने आया, लेकिन कुछ ही दिनों में इसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। लाखों लोग इस गाने को देख रहे हैं, सुन रहे हैं और इसके पीछे छिपी कहानी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इस वीडियो में सबसे दिलचस्प बात ये दिखाई देती है कि एक ईरानी लड़की फारसी भाषा में भगवान शिव की स्तुति करती हुई नजर आती है। उसकी आवाज में एक अलग ही भक्ति भाव दिखाई देता है, जैसे वो पूरी तरह महादेव की महिमा में डूबी हुई हो। यही दृश्य लोगों को सबसे ज्यादा चौंकाता है, क्योंकि आमतौर पर ईरान जैसे देश में इस तरह का दृश्य देखने की कल्पना भी कम ही लोग कर पाते हैं। यही वजह है कि ये गाना केवल एक भजन बनकर नहीं रह गया, बल्कि एक रहस्य, एक जिज्ञासा का विषय बन गया। लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर इस गाने के पीछे की कहानी क्या है। क्या ये सिर्फ एक म्यूजिक प्रोजेक्ट है या फिर इसके पीछे कोई गहरी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक कड़ी छिपी हुई है। और इसी सवाल से शुरू होती है आज की ये पूरी कहानी, जहां हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ईरान में गाया गया ये महादेव शंकरा भजन इतना वायरल क्यों रहा है और इसके पीछे की सच्चाई क्या है। तो दोस्तों, आज का ईरान इस समय अपने सबसे कठिन दौर से गुजर रहा है। हाल ही में शुरू हुए युद्ध ने पूरे देश की स्थिति को बेहद तनावपूर्ण बना दिया। कई बड़े शहरों में लगातार हमलों का खतरा बना हुआ है, लोगों के बीच डर का माहौल है। राजधानी तेहरान सहित कई महत्वपूर्ण इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है, क्योंकि देश के सैन्य ठिकाने और राजनीतिक स्थान लगातार निशाने पर हैं। इस स्थिति ने आम नागरिकों की रोजमर्रा की जिंदगी को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया। इस संघर्ष का असर ईरान की अर्थव्यवस्था पर तेजी से दिखाई दे रहा है। तेल निर्यात, जो देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है, वो भी दबाव में है। कई उद्योगों का काम धीमा पड़ गया है और व्यापार पर भी इसका असर है। बाजारों में महंगाई बढ़ने लगी है और आम लोगों के लिए रोजमर्रा की चीजें खरीदना मुश्किल होता जा रहा है। इन सबके बीच सबसे ज्यादा प्रभावित आम नागरिक हो रहा है। कई शहरों में लोग सुरक्षित जगहों की तलाश में अपने घर छोड़ने पर मजबूर हैं। स्कूल और कई सार्वजनिक सेवाएं अस्थायी रूप से बंद कर दी गई हैं। पूरे देश में एक अनिश्चितता का माहौल है, जहां हर दिन लोगों को ये डर सता रहा है कि अगला हमला कब और कहां हो सकता है। इसी डर के माहौल में अब जब ये गाना रिलीज होता है तो इंटरनेट पर सुर्खियां बटोरने लगता है। बहुत लोग ये कहते हैं कि ईरान के लोग भगवान शिव से अपनी मदद की गुहार लगा रहे हैं। दरअसल ये गाना फारसी यानी कि पर्शियन भाषा में गाया गया और यही बात इसे अलग और दिलचस्प बनाती है। आमतौर पर भगवान शिव के भजन हमें हिंदी, संस्कृत या भारत की अन्य भाषाओं में सुनाई देते हैं, लेकिन इस गाने में शिव की महिमा फारसी शब्दों के साथ गाई गई है। गाने के दौरान हर हर महादेव और शंकर जैसे शब्द भी सुनाई देते हैं, जो भारत में शिव भक्ति के दौरान अक्सर बोले जाते हैं। यही वजह है कि जब लोग इस गाने को पहली बार सुनते हैं तो उन्हें हैरानी होती है कि आखिर ये आवाज एक ऐसे देश से आ रही है जहाँ की संस्कृति और धार्मिक माहौल बिल्कुल अलग माना जाता है, और वो एक कट्टरवादी इस्लामिक देश है। इस गाने को और भी खास बनाती है वो आवाज जो इसे गा रही है। बताया जाता है कि ये गीत किसी इंडियन सिंगर ने नहीं, बल्कि एक ईरानी मुस्लिम लड़की ने गाया है। यही बात इस वीडियो को इंटरनेट पर चर्चा का विषय बना देती है। सोशल मीडिया पर कई लोग ये देखकर हैरान है कि एक अलग संस्कृति से आने वाली कलाकार भगवान शिव की स्तुति गाते हुए दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए ये केवल एक संगीत वीडियो है, लेकिन कई दर्शकों के लिए एक सांस्कृतिक जिज्ञासा बन गया है। अगर इस वीडियो को ध्यान से देखा जाए तो इसमें सिर्फ संगीत ही नहीं, बल्कि कई ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संकेत भी दिखाए गए हैं। वीडियो की शुरुआत एक प्राचीन सिक्के से होती है। उस सिक्के पर एक ऐसी आकृति दिखाई देती है जो नंदी पर बैठे भगवान शिव से मिलती जुलती है। खास बात यह है कि उस सिक्के के आसपास पर्शियन शैली की लिखावट भी नजर आती है।
इस दृश्य को देखकर कई लोगों के मन में सवाल उठता है कि आखिर पर्शिया यानी कि आज के ईरान से जुड़ी चीजों में शिव की ये छवि कैसे दिखाई देती है। वीडियो के आगे बढ़ने पर कुछ और दिलचस्प तस्वीरें सामने आती हैं। इसमें कुछ ऐसी शिवलिंगों की झलक दिखाई देती है जिसके बारे में दावा किया जाता है कि वे ईरान के अलग अलग क्षेत्रों में कभी खोजे गए थे। इन तस्वीरों को देखकर कई दर्शक ये सोचने को मजबूर हैं कि क्या प्राचीन समय में भारत और पर्शिया के बीच कोई ऐसा सांस्कृतिक या धार्मिक संपर्क रहा होगा जिसकी झलक हमें इन प्रतीकों में दिखाई देती है। इतना ही नहीं, वीडियो में ईरान के बंदर अब्बास शहर का भी जिक्र है। यही वो जगह है जहां एक पुराना हिंदू मंदिर मौजूद है। इतिहासकारों के अनुसार ये उस दौर में बनाया गया था जब भारत और पर्शिया के बीच व्यापारिक संबंध काफी मजबूत हुआ करते थे। उस समय कई भारतीय व्यापारी समुद्री रास्तों से पर्शियन गल्फ तक जाते थे और कुछ समय के लिए वहीं बस जाते थे। इसी कारण वहां हिंदू मंदिरों का निर्माण भी हुआ जो आज भी उस ऐतिहासिक संबंध के एक झलक के रूप में देखे जाते हैं। वीडियो में एक और रोचक बात दिखाई जाती है। इसमें ईरान और अफगानिस्तान की सीमा के पास मिलने वाली भगवान शिव से जुड़ी एक प्राचीन प्रतिमा का जिक्र है। ऐसे उदाहरण कई बार लोगों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि शायद प्राचीन समय में भारत और पर्शिया के बीच धार्मिक या सांस्कृतिक विचारों का आदान प्रदान हुआ होगा। हालांकि इस विषय पर इतिहासकारों की राय अलग है। अगर इतिहास के पन्नों को थोड़ा पीछे पलटें तो पहली से तीसरी शताब्दी के बीच एक शक्तिशाली साम्राज्य का जिक्र मिलता है जिसे कुषाण साम्राज्य कहा जाता है। इस साम्राज्य का प्रभाव मध्य एशिया, अफगानिस्तान और पर्शिया के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ था। उस समय कई ऐसे सिक्के जारी किए गए थे जिन पर अलग अलग देवी देवताओं की आकृतियां दिखाई देती थी। कुछ सिक्कों पर शिव से मिलती जुलती छवियां भी देखने को मिलती हैं। इस कारण इतिहास में कभी कभी पर्शिया और शिव से जुड़े प्रतीकों का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा प्राचीन पर्शियन धार्मिक परंपराओं में वायु नाम के एक देवता का भी जिक्र मिलता है। कई शोधकर्ताओं का मानना है कि ये देवता प्रकृति और शक्तिशाली ऊर्जा से जुड़ा हुआ था। कुछ विद्वान इसकी तुलना वैदिक परंपरा के रुद्र या शिव से करते हैं क्योंकि दोनों में कुछ समानताएं बताई जाती हैं। एक और दिलचस्प पहलू भाषा से जुड़ा है। प्राचीन पर्शिया की धार्मिक भाषा अवेस्तन को कई विद्वान संस्कृत की बहन भाषा यानी कि सिस्टर लैंग्वेज मानते हैं। दोनों भाषाओं के कई शब्दों और ध्वनियों में समानता है। यही कारण है कि इतिहास और भाषा विज्ञान के क्षेत्र में भारत और पर्शिया की सभ्यताओं के बीच संबंधों पर लंबे समय से शोध होता रहा है। कुल मिलाकर ये गाना हमें एक महत्वपूर्ण बात याद दिलाता है कि इतिहास में सभ्यताओं के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान हमेशा होता रहा है, कभी व्यापार के माध्यम से, कभी भाषा के जरिए और कभी कला या संगीत के रूप में। शायद यही कारण है कि आज भी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में हमें एक दूसरे की संस्कृति की झलक देखने को मिल जाती है। और यही वजह है कि महादेव शंकरा जैसा एक गाना अचानक पूरी दुनिया के लोगों के बीच इतनी जिज्ञासा पैदा कर देता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट में इस गाने को लेकर आपकी क्या राय है जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।